हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन अप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के मैप, माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन के बारे में। आप अपने सारे डाउट्स हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम लोग करेंगे ज्योग्राफी का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैप से। मैप्स की कितनी टाइप्स हैं? टोटल 5 टाइप्स हैं। उसमें सब टाइप्स भी हैं, लेकिन सबसे पहला देखेंगे फर्स्ट टाइप कौन सी है? जनरल और पॉलिटिकल मैप। ठीक है, जनरल और पॉलिटिकल मैप नॉर्मली हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैप्स शोइंग इम्पोर्टेंट फिजिकल, नेचुरल और मैन मेड फीचर्स इन एन एरिया लाइक रोड, मैप्स और बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब जनरल मैप्स क्या होते हैं? हम लोग नॉर्मली उसको रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कौन से स्टेट के बाद कौन सा स्टेट आता है, हमारे कंट्री के साथ में और कौन कौन सी कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, मतलब हमारी बाउंड्रीज़ जो हैं वो और कौन सी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ के साथ में जुड़ी हुई हैं। या फिर अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो किसी स्पेशल एरिया का अगर मैप देखेंगे तो उसमें नेचुरल फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, रोड्स कहाँ से कहाँ तक का है, उसके बाद में लेक कहाँ पर है, बाउंड्रीज़ कहाँ से कहाँ तक की है, सब चीज़ हमको कैसे कौन से मैप में पता चलती है? जनरल और पॉलिटिकल मैप में। सेकेंड वन इज़ टोपोग्राफिकल मैप। ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप में क्या देखेंगे? छोटे छोटे स्मॉल एरियाज़ को देखा जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर सपोज़ हम लोग एक स्टेट ले लेते हैं या फिर मतलब एक सिटी ले लेते हैं। ठीक है, अब उस सिटी में अगर हमको रोम अराउंड करना है, घूमना है, तो हमको क्या होना चाहिए? उसके सारे रोड्स और उसके सारे लैंडमार्क्स पता होना चाहिए कि हमको एक स्पेसिफिक एरिया में घूमने के लिए जाना है। ठीक है, तो रिवर कहाँ पर है, लेक्स कहाँ पर हैं, माउंटेन्स कहाँ पर है, पार्क कहाँ पर है, वेल्स, सिटीज़ एक्सेट्रा कहाँ पर है, ये सब हमको कौन से मैप से पता चलेगा? टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप जो है वो टूरिस्ट मैप भी कहलाता है। टूरिस्ट मैप में एक्चुअली क्या होता है? रोड्स भी होते हैं, उसके टर्निंग्स भी होते हैं, उसके बाद में शॉप, लैंडमार्क्स सारे ही दिखाए जाते हैं, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो अननोन होते हैं एरिया के बारे में, तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और वो इजीली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। ठीक है, नंबर 3 देखेंगे थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? किसी न किसी थीम पर बना होता है। ठीक है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन मैप भी कहा जाता है। और एक और मैप होता है वो जियोलॉजिकल मैप होता है, वो भी एक थीम पर ही बना होता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे थीमेटिक मैप के बारे में। इट शोज़ द टाइप ऑफ सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल, इंडस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन और लोकेशन। ठीक है, ये सब क्या बताता है? थीमेटिक मैप में कोई एक थीम ले लेगा, जैसे कि एक स्पेसिफिक एरिया में सॉइल कैसी है। ठीक है, या फिर एक स्पेसिफिक एरिया का में कितने फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर क्या मिनरल मिला है, या फिर इंडस्ट्रीज़ पूरे इंडिया में हमारे कहाँ कहाँ पर है। अगर हम इस तरह से एक एरिया में मार्किंग करना चाहें तो वो कौन बताता है? थीमेटिकल मैप से हमें पता चलती है। और जियोलॉजिकल मैप में क्या होता है? उसमें पूरा जैसे हमारी कंट्री है तो उसमें कहाँ पर कैसी मिट्टी है या फिर कितनी मिट्टी की कौन से कितनी डेप्थ है, उसके बारे में जियोलॉजिकल मैप में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेविगेशनल चार्ट्स। नेविगेशनल चार्ट्स क्या होते हैं? नेविगेशनल चार्ट्स यानी जो हमें रास्ता बताते हो। ठीक है, जैसे कि नॉटिकल चार्ट्स और एविएशन चार्ट्स। इसके 2 टाइप हैं नेविगेशनल चार्ट के, नॉटिकल एंड एविएशन। चलिए पढ़ेंगे। नॉटिकल चार्ट्स क्या होते हैं? Nautical chart shows the shoreline, depth of water, rocks, location, lighthouses, etc. ठीक है, मतलब कि ये किसके बारे में है, किसके लिए हेल्पफुल होते हैं नॉटिकल चार्ट्स? नॉटिकल चार्ट्स हेल्पफुल होते हैं जो शिप के रूट बताने के लिए, शिप को रूट बताने के लिए। मतलब अगर शिप पानी में सेल कर रही है तो उसे रास्ता कैसे पता चलेगा? वो तो नॉर्मली कंपास के ज़रिए रास्ता पता करते हैं, लेकिन उसके लिए भी
एक चार्ट होता है जो नॉटिकल चार्ट कहलाता है। नॉटिकल चार्ट क्या बताता है? पानी कितना गहरा है, कहाँ पर गहरा पानी है, कहाँ पर कम गहरा पानी है, कहाँ पर पत्थर है पानी में, और लाइट हाउस कहाँ पर है, ये सब नॉटिकल चार्ट में मेंशन होता है। ठीक है। और एविएशन चार्ट्स कौन यूज़ करते हैं? एविएशन चार्ट्स हमेशा एयरवेज यूज़ करते हैं। ठीक है। आसमान में भी उसे क्या पता होना चाहिए कि लाइट हाउस कहाँ पर है, टावर कहाँ पर है, ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स, एयरपोर्ट, एयर रूट्स, ये सब कौन बताता है? एविएशन चार्ट्स बताते हैं। नेक्स्ट इज सेडेस्ट्रल मैप्स और प्लान। सेडेस्ट्रल मैप होता क्या है एक्चुअली में? यहाँ पर दिया है प्लॉट साइज, शेप ऑफ लैंड और बाउंड्रीज ऑफ द एरिया टू बी सोल्ड। मतलब कि एक प्लॉट है, ठीक है, हमें उसे सेल करना है। ठीक है, तो वो कितना बड़ा प्लॉट है, ठीक है, और उसमें उसकी बाउंड्री किस तरह से बनी हुई है, वो अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा? सेडेस्ट्रल मैप कहलाएगा। और प्लान क्या होता है? एक्चुअली प्लान ये होता है कि अगर एक बिल्डर ने एक लैंड लिया है, ठीक है, और उसको उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना है, होटल बनाना है या हॉस्पिटल बनाना है, जो भी उसे बनाना है, तो उसको वो क्या करेगा? प्लान करेगा। ठीक है। और प्लान करेगा तो यहाँ पर बिल्डिंग होगी, यहाँ पर स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पर शॉप्स होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो उस तरह से क्या करेगा? उस पर प्लानिंग का पूरा चार्ट बनाएगा। तो उस प्लान को, उसके प्लान को कि हमको कहाँ पर क्या चीज़ बनाना है, उस प्लान को भी कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं। ठीक है। चलिए मैप्स को फोटोग्राफ से समझते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए जनरल और पॉलिटिकल मैप। जनरल मैप्स रेफरेंस के लिए यूज़ होते हैं। इनसे हमें स्टेट और कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ के बारे में पता चलता है। ये सिंपल मैप्स होते हैं और इनसे सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हम नॉर्मली और जनरली आमतौर पर यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं टोपोग्राफिकल एंड टूरिस्ट मैप। टोपोग्राफिकल और टूरिस्ट मैप से देखिए कैसे पता चल रहा है कितना एक एक माइन्यूट से प्लेस पर है ना, उसने मेंशन किया है कि यहाँ से आप टर्न लीजिएगा तो यहाँ पहुँचिएगा और यहाँ पर पहुँचिएगा। तो ये टोपोग्राफिकल मैप कैसा होता है? एकदम पॉइंट टू पॉइंट वो शो करता है कि आदमी को कहाँ से कहाँ जाना है और वो यहाँ से उसको कहाँ टर्न लेना है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर गोवा का टूरिस्ट मैप दिया है, उसमें हर एक चीज़ मेंशन की है कि कौन सा टूरिस्ट प्लेस कहाँ पर है, उसके लिए आपको कितना चलना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, विच मैप शोज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ स्मॉल एरिया। ठीक है, तो कौन सा मैप बताता है? टोपोग्राफिकल मैप बताता है, हर स्मॉल का एरिया का स्पेसिफिक फीचर बताता है टोपोग्राफिकल मैप। ठीक है। आगे देखेंगे थेमेटिक मैप। थेमेटिक मैप में क्या हुआ? देखिए सबसे फर्स्ट वन है सॉइल के बारे में बता रहा है, इल्यूजन रिवर वाटरशेड एवरेज सॉइल डेप्थ। ठीक है, मतलब कि वो क्या बता रहा है? पहले मैप में बता रहा है कि सॉइल कितना गहरा है या सॉइल कितना ज़्यादा है। ठीक है, एक कौन से एरिया में ज़्यादा सॉइल है और कौन से एरिया में कम सॉइल है। ठीक है, ये बताता है यहाँ पर थेमेटिक मैप में। और सेकंड वन है फोटो, उसमें पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। और थर्ड वन है जियोलॉजिकल मैप, और जियोलॉजिकल मैप में मिट्टी की टाइप बताता है पूरे इंडिया में कैसी कैसी मिट्टी है और उसका एरिया कैसा है। ठीक है। व्हाट आर थेमेटिक मैप बेस्ड ऑन? तो थेमेटिक मैप किस पर बेस होते हैं? एक थीम पर बेस होते हैं। वो किसके बारे में बताते हैं? सॉइल के टाइप के बारे में बताएंगे, इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताएंगे, फॉरेस्ट के, मिनरल के बारे में बताएंगे। तो ये सब क्या है? थेमेटिक मैप के फीचर्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे नेविगेशनल चार्ट्स। पहला है नॉटिकल चार्ट, सेकेंड वन इज एविएशन चार्ट। नॉटिकल चार्ट किसके लिए यूज़फुल होता है? शिप्स के लिए यूज़फुल होता है। और एविएशन चार्ट्स किसके लिए यूज़फुल होता है? तो फ्लाइट्स के लिए, एरोप्लेन्स के लिए यूज़फुल होता है। ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेविगेशनल चार्ट्स? तो यहाँ पर हमने देखे दो टाइप्स हैं, एक शिप के लिए यूज़ होता है और एक एयरवेज के लिए यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कैडेस्ट्रल चार्ट। देखिए यहाँ पर एक बिल्डिंग का प्लान दिया हुआ है और उसमें कहाँ पर
एरिया खाली होगा, कहाँ पर बिल्डिंग बनेगी, कहाँ पर मॉल बनेगा, कहाँ पर शॉप्स रहेगी, उस तरह से छोटी छोटी सी उसने मार्किंग की है और उसने बताया है कि ये बिल्डिंग का प्लान है। ठीक है। क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप क्या होते हैं? बाउंड्रीज होती है किसी भी लैंड की या तो फिर बिल्डिंग का प्लान होता है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन के बारे में। माउंटेन की 3 टाइप्स होती हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कैसा होता है? जो वेव लाइन फॉर्मेशन होती है इनके अंदर। ठीक है। इट फॉर्म व्हेन द लैंड इन बिटवीन पुशेस अप ड्यू टू द प्रेशर रिजल्ट इन वेव लाइन फॉर्मेशन। देखेंगे ये रहा है हमारे फोल्ड माउंटेन। इसके अंदर कैसी आ गई है? वेव लाइन्स आ गई हैं। किसकी वजह से? जब ज़मीन के अंदर से प्रेशर जब बढ़ा तो ये पहाड़ कैसे हो गए? फोल्ड हो गए, थोड़े से मुड़ गए और उसके अंदर क्या आ गई हैं? वेव लाइन्स आ गई हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है? विच टाइप ऑफ माउंटेन्स हैव वेव लाइन फॉर्मेशन? तो फोल्ड माउंटेन्स हैं वेव लाइन फॉर्मेशन। इसके अंदर कैसी होती हैं? लाइन्स होती हैं जो वेव करती हैं। ठीक है। स्लीपिंग लाइन या मतलब स्लांटिंग लाइन नहीं होती हैं, वेव लाइन्स होती हैं जो क्या करती हैं? माउंटेन को फोल्ड माउंटेन में चेंज करती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, एल्प्स इन यूरोप, अरावली इन इंडिया। ये क्या है? वेव लाइन फॉर्मेशन वाले फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है। और इन फोल्ड माउंटेन्स में अरावली जो है इंडिया का, वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनता है? गिव एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। तो एल्प्स इन यूरोप एंड अरावली इन इंडिया, ये दोनों क्या हैं? फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखेंगे ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? It formed when the fault or crack in the earth crust force some material or blocks of rock up and others down। मतलब कि जब ये भी ज़मीन के अंदर से प्रेशर जब पड़ता है उसी वक्त ब्लॉक माउंटेन भी क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो जब ज़मीन के अंदर से किसका प्रेशर पड़ता होगा? ज़मीन के अंदर क्या है? मैग्मा है ना, लावा है। तो वो लावा जब प्रेशर में आता है तो वो क्या करता है? ज़मीन को ऊपर की तरफ पुश करता है। तो कभी कभी एक स्पेसिफिक एरिया में अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ज़मीन का वो हिस्सा कैसा हो जाता है? ऊपर की तरफ चला जाता है और बाकी हिस्सा कैसा हो जाता है? नीचे हो जाता है। तो ज़मीन का जब एक ब्लॉक ऊपर हट जाएगा और बाकी नीचे हो जाएंगे तो क्या बनेगा? ब्लॉक माउंटेन बनेगा। ठीक है। द वॉसगास इन फ्रांस इज द ब्लॉक माउंटेन। वॉसगास इन फ्रांस क्या है? ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसका फोटो देखेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा जो है वो क्या हो गया है? ऊपर की तरफ पुश करने की वजह से ब्लॉक माउंटेन बन गया है। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एक फ़ोटो भी दिया है जिसमें क्या हो गया है? एक ब्लॉक ऊपर की तरफ हट गया है और बाकी ब्लॉक क्या हो गए हैं? नीचे चले गए। तो इस तरह से ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें क्वेश्चन आता है, द वॉसगास इन फ्रांस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच माउंटेन। तो फ्रांस का वॉसगास कौन से माउंटेन का एग्जाम्पल है? तो वो है ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल। ठीक है। आगे देखेंगे वॉल्केनिक माउंटेन। नंबर 3 पर कौन है? वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन तो आप लोग सब जानते होंगे। जो अर्थक्वेक आता है तो वो क्या होता है? जब द कोन शेप माउंटेन दैट आर फॉर्म बाय वॉल्केनोज आर कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स। जब एक पहाड़ होता है, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन कहलाता है क्योंकि उसके मतलब वेंट्स से क्या निकलता है? लावा निकलता है। ठीक है। और कंटिन्यूस लावा निकलने की वजह से वो क्या हो जाता है? उसका एक शेप बन जाता है माउंटेन का। ठीक है। तो वो माउंटेन क्या कहलाता है? वॉल्केनिक माउंटेन कहलाता है। जैसे कि माउंट फ्यूजी इन जापान एंड मोना किया इन हवाई, ये दोनों क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखेंगे। देखिए इस तरह से ज़मीन से लावा निकलता है और वो कंटिन्यू निकलने की वजह से क्या हो जाता है? एक माउंटेन बन जाता है जिसे वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। और जो
फर्स्ट वन है वो माउंट फ्यूजी का है एग्जाम्पल। ये समय समय पर क्या होता है, फटता है और उसका लावा बाहर फेंकता है। ठीक है, ये जापान का जो माउंट फ्यूजी है उसका फोटो है। सेकेंड वन जो है वो मौना किया का फोटोग्राफ है, जो पूरी दुनिया का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ वॉल्केनिक माउंटेन फॉर्म्ड। वॉल्केनिक माउंटेन कैसे बनते हैं, तो जब वॉल्केनोस के वेंट से लावा बाहर निकलता है तो वो क्या बनाता है, वॉल्केनिक माउंटेन को बनाता है। और उसका विच इज़ द माउंटेन इन द विच इज़ द सॉरी टॉलेस्ट वहाँ पर मिसिंग है, विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टॉलेस्ट। ठीक है, विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो मोना किया इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए देखते हैं प्लेट्यूज को। प्लेट्यूज की भी 3 टाइप्स होती हैं, इंटरमोंटेन प्लेट्यूज, लावा प्लेट्यूज एंड क्रस्टल प्लेट्यूज। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों प्लेट्यूज और प्लेन में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, दोनों ही फ्लैट सरफेस होता है, लेकिन प्लेट्यूज किसके कहाँ पर होता है, प्लेट्यूज जो है वो माउंटेन्स में होता है, और जबकि प्लेन्स जो है वो जो नॉर्मल हमारा लैंड है जो नदी के किनारे होता है उसे प्लेन कहते हैं। ठीक है, अभी प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है प्लेट्यूज का इंटरमोंटेन प्लेट्यू। ठीक है, इंटरमोंटेन प्लेट्यू यानी हाई प्लेट्यूज सराउंडेड बाय माउंटेन्स आर कॉल्ड इंटरमोंटेन प्लेट्यूज। ऊंचे प्लेट्यूज जो किससे घिरे हुए होते हैं, माउंटेन से, चारों तरफ से क्या रहेंगे, आसपास सब जगह क्या रहेंगे, पहाड़ रहेंगे, और बीच में एक फ्लैट सरफेस होगा, उसे क्या कहते हैं, इंटरमोंटेन प्लेट्यू कहते हैं। इंटरमोंटेन प्लेट्यू के एग्जांपल क्या है, द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज़ हाईएस्ट प्लेट्यू इंटरमोंटेन प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ठीक है, तिब्बत का जो प्लेट्यू है वो एग्जाम्पल भी है और हाईएस्ट प्लेट्यू भी है। ठीक है, देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर 2 प्लेट्यूज दिए हैं, और सबसे पहला तिब्बत का जो प्लेट्यू है उसके बारे में दिया है, वो इंटरमोंटेन प्लेट्यू है, और वो क्या है, हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड है। क्वेश्चन क्या बनता है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरमोंटेन प्लेट्यू। इंटरमोंटेन प्लेट्यू के 2 एग्जाम्पल दीजिए, तो कौन कौन से हैं। इंटरमोंटेन प्लेट्यू के जो 2 एग्जाम्पल हैं उसमें एक तो हो गया हमारा प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, और दूसरा हो गया प्लेट्यू ऑफ बोलीविया। ठीक है, ये भी है ना इंटरमोंटेन प्लेट्यू का एग्जाम्पल है, जिसका फोटोग्राफ मैंने नहीं दिया है, बट प्लेट्यू ऑफ बोलीविया भी इंटरमोंटेन प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। ठीक है, नंबर 2 पढ़ेंगे, लावा प्लेट्यू। लावा प्लेट्यू क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो लावा से जो प्लेन बना है उसे क्या कहते हैं, लावा प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, द लावा दैट फ्लोज फ्रॉम द वेंट्स ऑफ द वोल्केनोज कॉज द फॉर्म ऑफ लावा प्लेट्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द दक्कन प्लेट्यू एंड द कोलंबिया प्लेट्यू। देखेंगे लावा प्लेट्यू कैसा होता है, ये देखिए लावा प्लेट्यू, यहाँ पर पूरा लावा है और उसकी वजह से एक फ्लैट सरफेस बन गया है, ये वॉल्केनिक प्लेट्यू भी कहलाता है। और देखिए यहाँ पर कोलंबिया का जो प्लेट्यू है उसका एक फ़ोटो दिया गया है। क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज़ लावा प्लेट्यू। तो लावा प्लेट्यू क्या होता है, तो द लावा दैट फ्लोज फ्रॉम द वेंट्स ऑफ वॉल्केनोज कॉज द फॉर्मेशन ऑफ लावा प्लेट्यू। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ गया, दक्कन प्लेट्यू और कोलंबिया प्लेट्यू। ठीक है, ये दोनों कौन है, लावा प्लेट्यू है। ठीक है, नंबर 3 इज क्रस्टल प्लेट्यू। क्रस्टल प्लेट्यू क्या है, इट फॉर्म द मैग्मा बिलो द लिथोस्फेयर पुशेज द क्रस्ट ऑन द टॉप बट इज अनेबल टू ब्रेक थ्रू एंड द एंटायर फ्लैट सरफेस इज अपलिफ्टेड। ठीक है, मतलब ज़मीन के नीचे जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, वो क्या करता है, ज़मीन को तोड़ने की कोशिश करता है या फाड़ने की कोशिश करता है, ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं कर पाता
तो क्या होता है, ज़मीन का पूरा हिस्सा क्या हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल प्लेट्यू बन जाएगा इस तरह से। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हाई प्लेट्यू ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड इथोपिया। ठीक है, ये दोनों ईस्ट अफ्रीका का प्लेट्यू और इथोपिया का प्लेट्यू, ये दोनों क्या है, क्रिस्टल प्लेट्यू है। देखेंगे एग्जाम्पल में, देखिए यहाँ पर कैसा दिया है, ज़मीन से ये कैसा हो गया है, ऊपर की तरफ हो गया हिस्सा। यहाँ पर भी देखिए ये कैसा है, क्रिस्टल प्लेट्यू है। तो व्हाट इज़ क्रिस्टल प्लेट्यू, तो कैसा क्या होता है क्रिस्टल प्लेट्यू, तो उसका हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, इट फॉर्म व्हेन द मैग्मा बिलो द लिथोस्फीयर pushes the crust on the top but is unable to break through and the entire surface is uplifted। ठीक है, पूरा ज़मीन का हिस्सा क्या हो गया, अपलिफ्ट हो गया, उसकी वजह से क्या बन गया, क्रिस्टल प्लेट्यू बन गया। और उसके एग्जाम्पल क्या है, तो हाई प्लेट्यू ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड इथोपिया, ये दोनों जगह के प्लेट्यू कौन से हैं, क्रिस्टल प्लेट्यू हैं। आगे देखेंगे, चलिए दोस्तों देखते हैं प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स की 3 टाइप्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेन्स, डिपोजिशनल प्लेन्स एंड इरोजनल प्लेन्स। टेक्टोनिक प्लेन्स क्या होते हैं, तो दीज आर फॉर्म बाय इंटरनल फोर्सेस कॉजिंग अपलिफ्ट ऑफ सी कोस्ट। ठीक है, मतलब पानी के अंदर, समंदर के अंदर अगर क्या हो जाता है, प्रेशर बनता है, तो उसका सी कोस्ट क्या हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल है लो लेइंग कोस्टल प्लेन्स ऑफ मलाबार कोस्ट अलोंग द वेस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। ये 2 इसके एग्जाम्पल है टेक्टोनिक प्लेन्स के। देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ज़मीन का कुछ हिस्सा ऊंचा हो गया है ना, यहाँ पर भी ज़मीन का कुछ हिस्सा क्या हो गया है, ऊंचा हो गया है पानी के प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इंटरनल फोर्सेस कॉजिंग अपलिफ्ट ऑफ सी कोस्ट इज व्हाट, इज टेक्टोनिक प्लेन्स। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ टेक्टोनिक प्लेन्स, तो हम लोग ने क्या एग्जाम्पल देखे, लो लेइंग कोस्टल प्लेन्स ऑफ मलाबार कोस्ट अलॉन्ग विद द वेस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया, ये 2 उसके एग्जाम्पल है। नंबर 2 है डिपोजिशनल प्लेन्स। डिपोजिशनल प्लेन्स क्या होते हैं, तो दीज आर फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, मतलब ये कैसे बनते हैं, जमा करने की वजह से बनते हैं। अब इसकी भी 3 टाइप्स हैं। डिपोजिशनल प्लेन्स की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज एलुवियल प्लेन्स। ठीक है, एलुवियल प्लेन्स कैसे बनता है, तो डिपॉजिट ऑफ सिल्ट, ग्रेवल, पार्टिकल्स ऑफ सैंड बाय रिवर। ठीक है, मतलब ये कैसे बन गया, एलुवियल प्लेन कैसे बना, जब रिवर जो है अपने साथ क्या क्या लेके आती है, सिल्ट लाती है, ग्रेवल लाती है और सैंड के पार्टिकल्स लाती है, और वो कहाँ छोड़ देती है, अपने किनारे पर छोड़ देती है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एलुवियल प्लेन बन जाता है। ठीक है, एलुवियल प्लेन्स जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब प्लांट्स के लिए बेनिफिट सॉइल होती है, वो बेनिफिशियल होती है, तो उसकी वजह से बहुत अच्छी प्लांटेशन होती है ऐसे रिवर के कोस्ट पर। ठीक है, नंबर 2 देखेंगे टिल प्लेन्स। टिल प्लेन्स क्या होते हैं, तो डिपॉजिट ऑफ क्ले, सैंड, ग्रेवल एंड बाउल्डर्स कैरिड बाय आइस ग्लेशियर। ठीक है, टिल प्लेन्स में क्या हो जाता है, जब जो ग्लेशियर होता है, मतलब बर्फ़ जो होता है, जब वो बहता है तो अपने साथ वो क्या क्या लेके आता है, गीली मिट्टी लाएगा, सैंड, ग्रेवल एंड बाउल्डर्स, ये सब ये अपने साथ में लेकर आता है, और क्या करता है, इसका डिपॉजिट अपने किनारे पर छोड़ती जाती है ये रिवर्स। ठीक है, ग्लेशियर वाली रिवर्स जो है वो अपने किनारे पर क्या छोड़ेगी, ये सारी किस्म की मिट्टी छोड़ेगी, तो उसे क्या कहेंगे, टिल प्लेन्स कहेंगे। नंबर 3 है सैंड प्लेन्स। सैंड प्लेन्स क्या होते हैं, ऐसे प्लेन्स जो विंड एक्शन से बनते हैं, उन्हें सैंड प्लेन्स कहते हैं। सैंड प्लेन का एक एग्जांपल क्या है, डेजर्ट है। ठीक है, जैसे कि सहारा डेजर्ट गुजरात में जो है। ठीक है, देखेंगे एग्जाम इसके बारे में। ये देखिए, सबसे पहला है, देखिए नदी के किनारे में
क्या हो गया है, सॉरी, नदी के किनारे में क्या हो गया है, सब मिट्टी जमा हो गई है। और ये मिट्टी प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये कैसा प्लेन है, एलुवियल प्लेन है। दूसरा देखिए यहाँ पर ग्लेशियर की वजह से क्या हो गया है, पूरा प्लेन बन गया है। एरिया में पूरा क्या हो गया है, सैंड और टिल्ट भर गया है, इसकी वजह से यहाँ प्लेन बन गया है। तो ये एरिया कौन सा क्या कहलाया, टिल प्लेन। और यहाँ पर देखिए नदी के किनारे अक्सर देखा गया है कि बालू मिलता है, रेत मिलती है, तो वो सब क्या है, सैंड प्लेन बनाता है। राइट द नेम्स ऑफ 3 डिपोजिशनल प्लेन। तो डिपोजिशनल प्लेन कौन कौन से होते हैं, एलुवियल प्लेन, टिल प्लेन और सैंड प्लेन। ठीक है, और देखेंगे आगे इरोजनल प्लेन। इरोजनल प्लेन्स क्या होते हैं, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द एक्शन ऑफ रिवर, ग्लेशियर एंड विंड। थर्ड वन इज इरोजनल प्लेन्स। इरोजनल प्लेन्स यानी these are formed when the action of river, glacier and wind erode higher level of land for years। मतलब कि जब किसी भी एक एरिया में काफ़ी टाइम पीरियड तक रिवर का एक्शन हो या ग्लेशियर का या विंड का, इन तीनों एक्शन से जो इरोजन होता है वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक अगर होता है तो वहाँ पर जो प्लेन बनता है उसे इरोजनल प्लेन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द इंटीरियर प्लेन्स ऑफ कैनेडा हैव बीन डाउन कट बाय इरोजन। मतलब कि कनाडा के जो इंटीरियर प्लेन्स हैं वो इसी तरह से बने हैं। देखेंगे, देखिए विंड इरोजन से यहाँ पर जैसे फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये विंड इरोजन से क्या बन जाएंगे, रेत बन जाएंगे, बालू बन जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक सैंड वाला प्लेन बन जाएगा, सैंड प्लेन बन जाएगा। और यहाँ पर सेकंड पिक्चर में देखिए यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर इरोजन की वजह से, ग्लेशियर के इरोजन की वजह से क्या बन गया है, एक प्लेन बन गया है। तो वो आइस प्लेन बन जाएगा। और थर्ड वन जो है वो इरोजन ऑफ वाटर है, यहाँ पर पानी की वजह से एक प्लेन बन गया है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। फिर मिलेंगे और भी इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।